राधे राधे। हेलो गाइस, आप सब कैसे हो? प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना और आई होप आप अच्छे होंगे। तो गाइस मैं आर किचन में सभी का तहे दिल से स्वागत है। और ये वीडियो आज स्टार्ट किया है मेरी बेटी ने। और आपको पता है कि मेरा मायके का ब्लॉग है, ये मायके में हूँ मैं। और ये सुबह का टाइम है और मैं तो खैर उठ तो गई थी मैं सोकर, पर ज़्यादा मतलब मैंने छोड़ा नहीं था, बिस्तर नहीं छोड़ा था, बस बैठी थी, चाय वगैरह मैंने पी ली थी और ये लेकर आ गई मेरा फ़ोन। तो ये वीडियो बना रही थी, देख रही थी क्या क्या हो रहा है। सुबह का ही टाइम है ये। और पूरा वीडियो के साथ बने रहना। और जितने भी मेरे मायके के ब्लॉग आएंगे आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। और बताना मुझे कैसा लगा मेरा मायके का, क्योंकि मैंने पहले शेयर तो किए थे, पर जैसे ही मैं आती थी चली जाती थी। अब मैं कुछ रुक के जाऊंगी ना, तो यहाँ पर फिर मैंने ले लिया और ये मेरे साथ सो रहा था। तो मैं इसको बोल रही थी कि इधर देखो, अभी सोकर उठा है ना, तो बस आंखों को ऐसे ही कर रहा है। और यहाँ मम्मी कुछ काम कर रही हैं, बच्चे सारे उठ चुके हैं। और ये है ना बाहर बैठक है, मैंने पहले ही बताई थी। और इसमें दुकान भी डाल रखी है, तो एक ये सिंगल बेड भी है, तो उठ बैठ लो, सो भी लो। और ये यहाँ पर गेट लगवा दिया, तो यहाँ ये बंदर बैठे रहते हैं पूरे दिन यहाँ पर। और बंदर इतने हैं यहाँ पर, बहुत ही ज़्यादा, हद से ज़्यादा बंदर हैं। तो 24 घंटे यहाँ पर सभी के गेट लगे रहते हैं। और अगर खुल भी जाएं तो फिर वो डंडा ले लेके बैठते हैं, क्योंकि बंदर बहुत हैं यहाँ पर। और यहाँ कुछ सामान लेने आए थे, तो ये यहाँ पर मेरी गुड़िया दे रही है। और ये इसलिए दे रही है क्योंकि इसको पता है सारी चीज़ें, क्योंकि ये खुद भी बैठती है ना अपनी दुकान पर। और छोटी वाली है ना, चाय से बिस्कुट खा रही है और साथ में उसको बंदर को भी खिला रही है। और ये है ना बेटा मेरा कुछ ऐसे ही मना रहा है, क्योंकि अभी सो के बच्चे छोटे उठते हैं ना, तो ऐसे ही होता है ना। और यहाँ पर भाभी है ना वाइपर से, ये आंगन है ना, तो ये पानी को इसको साफ़ कर रही हैं। और पानी है ना बार बार, इनका ना छोटा वाला बेटा वो है ना भिगो देता है, कुछ काम भी होता है और वो है ना बार बार उसको खोल देता है टंकी को, तो गेट वार बंद कर कर रखती हैं। और यहाँ भाभी ने चावल बना के रखे हैं और ये मैक्रोनी उबाल कर रखी है। नाश्ते में भाभी मैक्रोनी बनाएंगी और चावल भी उन्होंने अभी उबाल कर रख लिए, तो उस नाश्ते में मैक्रोनी बनाएंगी भाभी। और बना तो वो ही रही थी, फिर मैं उठ गई ना, तो मेरा भतीजा बोला बड़ा वाला कि बुआ मैं आपके हाथ की खाऊंगा। तो बच्चों को होता है ना कि मुझे आपके हाथ की अच्छी लगेगी, पसंद है, ये बात वो बात। तो फिर मैं बनाती हूँ यहाँ पर भाभी जब तो है ना कुकर में उबालने के बाद में, और इसको अच्छी तरीके से पानी से वॉश कर देंगी, इसको धो देंगी, जिससे उसका जितना भी माड़ होगा ना एक्स्ट्रा निकल जाएगा चलनी से। तो यहाँ पर ये है ना भाभी वही कर रही थी, धो रही थी। और ज़्यादा थी क्योंकि सभी के लिए बना रही। और आगे वीडियो के साथ बने रहना, क्योंकि और भी कोई गेस्ट आएंगे और क्या होगा वो भी आप देखना, जिसको नहीं पता है। और बने रहना, क्योंकि मैं रुकूंगी, मैंने कहा था ना मैं क्यों आई थी, रीज़न था। और रीज़न एक नहीं था, रीज़न कई थे। और फिर उसके बाद में ये पहले मैं भाभी के ये आईब्रो बना दूंगी, सेट करूंगी, क्योंकि बनवा के नहीं आई थी। और आपको तो मैंने पहले भी शेयर किया था, मैं ब्लेड से बना लेती हूँ। और शादी से पहले मैं इनकी है ना ब्लेड से ही बनाती थी, जाती नहीं थी पार्लर में। बोली भाभी के बना दो कभी, फिर मैं जाती हूँ ना, रुकती हूँ। अब तो खैर मेरा कई सालों से रुकना नहीं हुआ है, तो भाभी बनवाती थी मुझसे ही। और बहुत इजी और बहुत जल्दी बन जाती हैं सिर्फ और एक ब्लेड से कई बार काम हो जाता है। तो यहाँ पर मैं वही बना रही थी भाभी के। और एक बात मैं अपने बारे में बोलना चाहूँगी कि मैं ना कहीं पे भी जाऊँ, और क्या कहते हैं ना, करने वाले का हाथ कहीं नहीं रुकता है, वो काम में लग जाता है। तो भाई काम जब हम पे आता है, और देखिए बच्चे भी अपने होते हैं, बच्चे, मैं ये बात उन लोगों के लिए बोल रही हूँ कि जहाँ हम जाते हैं हमारे भी 2-4 बच्चे हों, 2-4 बच्चे वहाँ पे भी हो, तो काम बहुत बढ़ जाता है। तो साथ में करा लेना ही ठीक रहता है ये। और फिर क्या कोई ज़्यादा वजन का काम तो होता नहीं, हल्का फुल्का हाथ बटा लेना भी ठीक रहता है, जिससे कि सामने वाले पे वजन ना हो। देखिए नौकर चाकर हो तो वो चीज़ अलग होती है।
तो ये चीज़ें मैं ना अपने ब्लॉग में इसलिए बोलती हूँ। यही नहीं है कि ब्लॉग बस बना दिया कि हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रही हैं, ये चीज़ें ही नहीं होती हैं। कुछ चीज़ें ऐसी भी हुई मैं अपने ब्लॉग में डालती हूँ जिससे लोग कुछ अच्छा सीखें। तो देखिए करा लेना चाहिए। बंदा ना वो तो खैर नहीं बोलेगा कि आप में ना करो हमारा काम, वो तो करेगा ही करेगा जब उसके कोई गेस्ट आए, पर मिलजुल के कर लेते हैं ना तो बहुत जल्दी भी काम हो जाता है और सामने वाले पे इतना वजन भी नहीं पड़ता है। ये देखिए मेरी सोच है, हर किसी की सोच एक सी नहीं होती है, ये मेरी सोच है। तो मैं तो जहाँ जाती हूँ वहीं करा लेती हूँ। पर मुझे गुस्सा पता तब आती है कि मैं जब काम करे आती हूँ। ये देखिए पहले मैं आपको बता दूं, ये धागे से भी मैं कर लेती हूँ। तो धागे से जो एक्स्ट्रा बाल थे ना माथे के, तो भाभी बोली कि ये साफ़ कर दीजिए, तो इसको मैं धागे से कर देती हूँ। सीखा हुआ था मैंने, शादी से पहले पार्लर सीखा था। तो मैं हाँ यही बोल रही थी, काम कराने के बाद में लोग नामोशी देना तो मुझे बहुत गुस्सा आती है। मेरे यहाँ पर ससुराल में दो एक ऐसे लोग हैं जिन्होंने नामोशी दी, हर किसी की नहीं बोलूँगी। कि जैसे मैं शादी में गई और मैंने खूब काम करा और फिर बाद में ना अरे कुछ ना किया, कपड़े धोए, खाना बनाया, बर्तन साफ़ किए, और क्या बताऊँ मैं, इतना काम किया, फिर बाद में नामोशी देना। दो दो लोगों ने किया मेरे साथ ऐसा, तो मुझे बहुत गुस्सा आती है। फिर आगे के लिए ये देखो चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं, आगे आप क्या कर ले लोगे, और काम सबको सबसे पड़ता है ना। तो मैं ये भी बात बोलूँगी, अगर किसी ने किसी का साथ दिया है, काम किया है, तो उसको कभी नहीं भूलना चाहिए, नामोशी ना देना चाहिए, है ना। मेरा कहने का मतलब ये है। और यहाँ देखिए मैं रो रही हूँ और भर भर कर रो रही हूँ, ये प्याज काट रही हूँ ना, तो इसकी झड़प बहुत लग रही है। तो भाभी बोली मैं काट दूँगी, अरे मैंने कहा नहीं मैं काट दूँगी, छिल तो गई अब मैं काट दूँगी। छीलने में ही सारी मतलब कि झड़प जा रही थी। और यहाँ मैंने पत्ता गोभी काट लिया, टमाटर काट लिए, प्याज काट लिए। और मेरा ब्लॉग ये कैसा लगा प्लीज़ मुझे ज़रूर बताना, जो मैंने बातें बोली वो भी मुझे ज़रूर बताना। और ऐसे घर में कभी काम ना करना जहाँ आपकी कोई अहमियत ना हो, आपको लोग ना समझें और आपको गलती ठहराएं, तो वहाँ तो फिर आप बैठ कर ही खाएं तो ही ठीक है मेरी नज़र से। तो उन लोगों का तो एक रत्ती भर भी काम नहीं करना चाहिए ऐसे लोगों को, क्योंकि ऐसे लोग ऐसा फरामोश होती हैं, जब उनको काम होता है तो मीठे बनते हैं, उसके बाद में फिर चार जगह ना बुराई करें ना, तो ये चीज़ें ठीक नहीं होती हैं। तो मैं उन लोगों के लिए यही बोलूँगी कि आप जाइए और कहीं पे करके आइए, और फिर आपको जब ये नामोशी मिले ना कि कुछ नहीं किया, तब आपको महसूस होगा। पर आप लोग ऐसे नहीं हो, आप नहीं करते हो तभी दूसरों को नामोशी देते हो। आप जाकर बैठ कर खा के आते हो और अपने झूठे बर्तन भी वहीं पे छोड़ के आ जाते हो। और ये मैं किसके लिए बोल रही हूँ वो लोग समझ रहे होंगे, ठीक है। और यहाँ पर ये देखिए पत्ता गोभी, टमाटर ये जो मैंने काटे थे वो भी डाल दिए, और यहाँ हल्की सी हल्दी डाली थी और ज़रा सी मैंने लाल मिर्ची डाली थी। और मैं किसी पे देखिए ये चीज़ें थोप नहीं रही हूँ, जो मैं बोल रही हूँ ये बिल्कुल सत्य है। और कड़वी बात जो लगती है, जब सच्ची बात होती है तो कड़वी लगती है। और ये देखिए सारी चीज़ें वो हो गई थी, और नमक भी मैंने डाल दिया था बता दूँ, और मैगी मसाला मैंने इसमें डाला था। बाकी का और कोई चीज़ नहीं डाली थी, सारी मैक्रोनी डाल दूँगी। और साथ में ये दाल भाभी ने चढ़ा दी थी, तो उसका वो पानी निकला ना, ये देखिए मैगी मसाला जो पाउच है ना 2 डाल दूँगी भर के मैं। तो यहाँ पर वो पानी निकला ना, तो कुकर पीला पीला हो गया उसके पानी से, दाल के से। और यहाँ पर अच्छी तरीके से मैं इसको चला दूँगी और मिला दूँगी, और मिलजुल के, पता है हमारा इसी वजह से तो प्यार होता है ननद और भाभी का। प्यार ऐसे ही नहीं होता है, देखो हमको भी झुकना पड़ता है, उनको भी झुकना पड़ता है। और कभी के आगे वीडियो में मैं बताऊँगी कि हमारा कितना प्यार है कितना नहीं है। और ये देखिए यहाँ मैं थोड़ी सी है ना टमाटो सॉस डाल दूँगी, कि हम अगर उनकी हेल्प करेंगे तो क्या हम नौकर हो गए, क्या हम अपने घर में काम नहीं करते हैं, हल्का फुल्का काम करा लेना चाहिए ना, जिससे ठीक रहता है ना। कहने को वो बहुत मना करती हैं, बहुत मना करती हैं, ये नहीं है कि वो कराती हैं, ये तो हमारे ऊपर है ना, हमारी इच्छा है। और यहाँ ये देखिए छोटा वाला है ना, ये लेके जाता है, बच्चे भी खुश हो जाते हैं, बुआ बुआ बुआ। मैं बहुत मस्ती करती हूँ बच्चों से और भाभी से भी, मम्मी से भी, सबसे मजाक करती हूँ। और सबको यूँ मान लो 2 दिन रहूँगी, 2 दिन में पूरा घर अदर कर देती हूँ, हंसा हंसा के पेट सबके लोट-पोट हो जाते हैं। यहाँ मम्मी भी खा रही हैं, मैंने मम्मी को भी दे दी, भाभी को भी दे दी और बच्चों को भी दे दी। पर मैंने नहीं खाई क्योंकि मैं भी नहाई नहीं हूँ, तो मैं नहा लूँगी उसके बाद में मैं खाऊँगी। तो यहाँ बच्चे भी खा रहे हैं, और बच्चों को बिल्कुल मसाला नमक सब चीज़ ठीक लगा था, क्योंकि मिर्ची तो मैंने डाली ही नहीं इसमें, बस ज़रा सी ने एक नाम के लिए डाल दी थी। मैं बच्चे खाते ही नहीं हैं, और ना मैंने हरी मिर्ची डाली थी, मैगी मसाला डाला था तो बहुत टेस्टी हो जाती है उसी से।
और उसके बाद में मम्मी को है ना कम लगी थी नमक, मम्मी और भाभी तेज़ नमक खाती हैं, मुझे तो ठीक लगी थी बिल्कुल नमक, तो इन्होंने ऊपर से एक्स्ट्रा डाल दिया। और ये ब्लॉग मेरा कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना। और आगे भी आगे गेस्ट आएंगे यहाँ पर, तो वो भी मैं वीडियो बनाऊँगी और आपके साथ शेयर करूँगी, तो प्लीज़ ज़रूर बने रहना आने वाले वीडियो के साथ भी और इसके साथ भी। और अगर पसंद आए तो शेयर कर देना, ज़्यादा पसंद आए तो ज़्यादा शेयर कर देना, और प्लीज़ लाइक ज़रूर करना वीडियो को। तो यहाँ पर अब मैं भी रेडी हो गई नहा धोकर, तो मैं भी अपने लिए लेके आ गई। तो आज के ब्लॉग में इतना ही। राधे राधे। अपना ख्याल रखना और अपनी पूरी फैमिली का ख्याल रखना, और हाँ, अपने आसपास के लोगों का भी ध्यान रखना।